से हमारा आकर्षण ITI के यूट्यूब चैनल पर। तो कुछ बच्चों की प्रॉब्लम थी सर 3 फेज मोटर के कुछ परिभाषाएँ हैं, तो उनके बारे में तो क्या एक वीडियो बनाई है। तो आज आपके लिए लेके आए हैं ट्रेन मोटर से संबंधित कुछ परिभाषाएँ हैं, महत्वपूर्ण पद है जिनके बारे में अपने चर्चा करेंगे। तो नंबर 1, तो 3 फेज जो आपकी इंडक्शन मोटर होती है उसमें नंबर 1 सिंक्रोनस गति, या इसको अपने तुल्यकालिक गति कहते हैं। तो इसके बारे में सर्वप्रथम अपने पढ़ेंगे। तो तुल्यकालिक गति या सिंक्रोनस गति पहले देखो होती क्या है। किसी 3 फेज मोटर है तो उसके अंदर जो वाइंडिंग की है उसके अंदर जो उसका घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र की गति है, घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र की जो गति है उसको अपने सिंक्रोनस गति या तुल्यकालिक गति कहते हैं। इसको अपने NS से भी प्रदर्शित करते हैं। तो तुल्यकालिक गति है वो 2 बातों पर निर्भर करती है, एक फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है और दूसरी पोल की संख्या पे डिपेंड करती है। इनकी N बराबर F/P फ्रीक्वेंसी के समानुपात में होती है और पोल के विलोमानुपात में होती है। तो स्टूडेंट देखो, किसी भी इंडक्शन मोटर में पोल के हिसाब से अपने वाइंडिंग करते हैं। जैसे 2 पोल पे जो उसकी स्पीड का मान 3000 होता है, 4 पोल पे 1500 RPM होता है, 6 पे 1000 RPM, 8 पोल पे 750 RPM, 10 पोल पे 500 RPM। तो कम से कम 2 से लेकर 10 पोल तक आपको याद होना चाहिए कि 2 पोल पे स्पीड का मान कितना है, 4 पोल पे स्पीड का मान कितना है, या 6 पोल पे स्पीड का मान कितना है। वैसे किसी इंडक्शन मोटर की अगर आपने सिंक्रोनस गति या तुल्यकालिक गति का मान निकालना है तो NS बराबर में 120 × F/P होता है। NS बराबर में 120 × F/P। मान लो कोई मोटर है, वो 4 पोल की मोटर है, आपको पोल का मान 4 दिया हुआ है और वो पूछता आपसे इसकी तुल्यकालिक गति क्या है। तो अपने 120 × में F/P लगा लेंगे। 120 × में आवृत्ति का मान अपने 50 हर्ट्ज और पोल आपके 4, तो 4 तिया 12, 5 तिया 15, तो आपकी 1500 RPM स्पीड का मान आपका आ गया। तो इस तरीके से अपने NS निकाल सकते हैं। तो दूसरा इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है जो है रोटर स्लिप। रोटर स्लिप या अपने रोटर गति कहते हैं। तो ये रोटर स्लिप का मान है हमेशा सिंक्रोनस गति से हमेशा कम होता है। जैसे किसी इंडक्शन मोटर में NS का मान 1500 RPM है, तो इसकी जो NR है वो 1460, 1350 या 470, जो ये स्पीड आपके पास ये हमेशा NR होती है। और रोटर स्लिप का मान ज्ञात करने के लिए अपने टेकोमीटर का यूज करते हैं। अपने टेकोमीटर का अपने यूज करते हैं। अगर किसी इंडक्शन मोटर में
NS और NR, NS और NR दोनों के मान बराबर हो जाते हैं तो इस मोटर में कोई भी EMF पैदा नहीं होगा और मोटर में कोई टॉर्क भी नहीं बनेगा और मोटर आपकी स्टार्ट नहीं होगी अगर NS और NR दोनों का मान बराबर हो जाए। तो इसको नापने के लिए अपन टेकोमीटर का प्रयोग करते हैं। इसके अंदर ही एक स्लिप होती है जो NS और NR के बीच के अंतर को अपने स्लिप कहते हैं, सिंक्रोनस गति और जो रोटर गति है। तो स्लिप का मान अधिकांश 2 से 5% तक होता है। तो ये थी आपकी रोटर स्लिप या ऑपरेशन। उसके बाद में अंशीय स्लिप, अंशीय स्लिप। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है NS माइनस में NR बटा में NS, यानी कि जो सिंक्रोनस गति है और जो रोटर गति है उनके बीच का जो अंतर है वो स्लिप कहलाता है। तो जब अपने अंशीय स्लिप की गणना करनी हो तो NS माइनस में NR बटा में इसके अपने NS लगा देंगे तो बराबर में अंशीय स्लिप का मान आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये था 3 नंबर बिंदु अंशीय स्लिप NS माइनस में NR बटा में NS बराबर में जो भी इसका मान आएगा वो अपने लिख देंगे। इसके बाद में प्रतिशत स्लिप, प्रतिशत स्लिप। जब इसको अपने स्लिप को परसेंटेज में ज्ञात करना हो तो फॉर्मूला आपका सेम रहेगा NS माइनस में NR बटा में NS, लेकिन इनटू में अपने इसके 100 लगा देंगे तो जो स्लिप का मान है वो आपका परसेंटेज में अपने ज्ञात हो जाएगा, है ना। तो अगर परसेंटेज में ज्ञात करनी है तो NS माइनस में NR बटा में NS इनटू में 100 हो जाएगा। तो ये आपकी परसेंटेज में स्लिप का मान आ जाएगा। उसके बाद में रोटर आवृत्ति ज्ञात करने के लिए कि रोटर आवृत्ति की गणना करनी है तो S इंटू H से आप रोटर आवृत्ति की गणना कर सकते हो। तो S यहाँ पे स्लिप है, S यहाँ पे स्लिप है और F यहाँ पे आवृत्ति हो अगर आपने रोटर आवृत्ति का मान ज्ञात करना हो। इसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन ध्यान देना, जैसे अगर मान लो आपसे पूछ ले एक इंडक्शन मोटर है उस समय स्टार्ट हो रही है तो स्टार्टिंग अवस्था में जो उसका आवृत्ति का मान है वो कितना होता है, तो वो सप्लाई आवृत्ति के बराबर होता है। जब इंडक्शन मोटर बिल्कुल स्टार्टिंग अवस्था में है तो जो मेन आवृत्ति है उसके बराबर ही होएगा। तो ये थी रोटर आवृत्ति। इसके बाद में नेक्स्ट, अगर इंडक्शन मोटर में पोल दिए हुए हैं आपको और NS का मान भी दिया हुआ है और वो पूछता है आवृत्ति की गणना कीजिए, तो सूत्र रहेगा आपका NP बटा में 120। तो सूत्र मान लो NS का मान 1500 RPM है और पोल है 4, तो N का मान 1500, P का मान 4, 120 आ गया। 0 से 0 कैंसल, 4 दिया 12 और 3 5 15, तो 50 हर्ट्ज आवृत्ति का मान आ गया। इसे इंडक्शन मोटर में अगर आवृत्ति का मान ज्ञात करना है,
अगर आपको पोल दिए हुए हैं और NS का मान दिया हुआ है तो आप इस सूत्र से आवर्ती की गणना कर सकते हो। नेक्स्ट इसी के अंदर अगर आपको NS का मान दिया हुआ है और सेकंड नंबर आपसे आवर्ती का मान दिया हुआ है और आपसे वो पोल पूछता है कि कितने पोल की मोटर है। सोच करो मान लो 1500 RPM पर तुल्यकालिक मोटर चल रही है, आवर्ती का मान 50 हर्ट्ज है, तो पोल कितने होंगे? तो P बराबर 120 इंटू में आपका F बटा में इसके अपने NS लगा लेंगे, तो 120 इंटू में 50 बटा में आप 1000, तो 0 से 0 कैंसिल होगी, 0 से 0 कैंसिल, 5 दिया 15 तो 3 चौके 12, तो ये 40 हर्ट्ज आपकी आवर्ती आ जाएगी। तो अगर आवर्ती की गणना करनी है तो NP बटा में 120, पोल गणना करनी है तो 120 इंटू में F बटा में NS का मान ज्ञात करना है तो 120 इंटू F बटा में P। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से तीनों ही सूत्र है, बहुत महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं। तो जो भी आपके डाउट है इसी के अंदर वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो में उनको अपने सॉल्यूशन कर सके, क्योंकि आपकी तरफ से कुछ रिप्लाई होगा तभी अपने कोई ना कोई सुधार कर पाएंगे। बाकी अपनी तरफ से हम इस फुल अच्छी तरह से करवाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि कोई समस्या ना हो आपको। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।